हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। तो जैसे कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 7 यानी कि अपने ट्रायंगल्स को, और हमने ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पर है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। यहाँ पर एक ABC दिया है जो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। BE और CF क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं जो यहाँ एक दूसरे के इक्वल है। ठीक, और यहाँ पर हमें शो करना है क्या कि BE और CF क्या है, इक्वल हैं एक दूसरे के या नहीं है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ है हमें वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो गिवन में हमें पता है क्या ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, और BE और CF क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक, थर्ड हमें पता है कि AB और AC क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक, उसके बाद हमें जो प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि BE और CF एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ की तरफ यहाँ पर चलेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर फिगर्स की हेल्प लेंगे, यानी कि अपना जो हमारा फिगर है उसकी हम यहाँ पर हेल्प लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं फिगर को देखूं तो फिगर में मेरे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल यहाँ पर मुझे बनते नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, एक तो मेरे पास कौन सा है, AEB। कौन सा है, AEB। अगर मैं इन्हें अलग अलग करके बना लूं तो कुछ इस तरीके से ये बन रहा है ट्रायंगल। कौन सा, AE और ये B। और सेकंड है AFC। कौन सा, AFC। ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, A और F और C। ठीक, ये दोनों एंगल यहाँ पर हमारे कौन कौन से होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक, इस तरीके से मेरे पास दोनों यहाँ पर ट्रायंगल मैंने ये अलग अलग करके बना लिए। ठीक, इस ट्रायंगल की मैं यहाँ पर हेल्प लूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर यहाँ पर देखूं मैं, तो ये मेरे पास एंगल A है यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों में क्या है, मेरे पास एंगल A आ रहा है। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। दोनों में क्या है, ये कॉमन है तो दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, उसके बाद मेरे पास जो दोनों एंगल बन रहा है कौन सा, AEB। कौन सा एंगल, एंगल AEB। और इसमें कौन सा बन रहा है, एंगल AFC। दोनों कौन से हैं, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। दोनों क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल होंगे, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हमें गिवन दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, यानी कि ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC, दोनों क्या होंगी, ये भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू AC, जो हमें क्या है, गिवन दी हुई है। तो मैंने यहाँ पर ये तीन चीजें यहाँ पर लिख ली। ये हमारी क्या हो गई, एक एंगल हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक एंगल हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, साइड। यानी कि हम यहाँ पर एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बाई एंगल एंगल साइड ट्राइंगल AEB क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल AFC के। ठीक, तो अब मेरे पास दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो यहां पर मैं CPCT का भी यूज कर सकता हूं। तो बाय CPCT यानी कि क्या, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CPCT का यूज करूंगा और मुझे निकालना क्या है कि BE और CF क्या है, इक्वल हैं या नहीं। ठीक,
तो बी यानी कि मेरे पास क्या है, थर्ड वाला और क्या, सेकंड वाला। इस तरफ से अगर हम चलें उल्टे तो थर्ड वाला और क्या, सेकंड वाला, यानी कि बीई और इक्वल सी एफ, यानी कि सी कौन सा है, थर्ड वाला, और एफ कौन सा है यहाँ पर, सेकंड वाला। ठीक, तो बीई इज इक्वल टू सी एफ, यहाँ पर हमने ये कैसे निकाल लिया, सीपीसीटी का यूज करके हमें यहाँ पर निकाल लिया, और वही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था, और हमारा ये हमें प्रूफ यहाँ पर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, शो दैट कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ACF और AB इक्वल टू AC। ये हमें दिखाना है कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया है जो क्या है, एक ABC है तो है, और उसमें हमें BE और CF दो एल्टीट्यूड दिए हैं जो क्या है, इक्वल हैं एक दूसरे के। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABE और ACF क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। वो सेकंड हमें प्रूफ करना है कि AB और AC क्या है, एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है कि ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। सेकंड हमारे पास क्या है कि BE और CF क्या है, इक्वल है। ठीक, ये हमें यहाँ पर हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है हम वो लिख लेते हैं। प्रूफ करना है हमें क्या, कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ACF। सेकंड हमें प्रूफ करना है क्या, कि AB इज इक्वल टू AC। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए आइए इसे हम प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 करा था, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले करा था वैसे ही करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग यहाँ पर बना लेंगे। ठीक, यानी कौन कौन सा, ABE, ठीक, ABE, और यहाँ पर दूसरा कौन सा बना लूंगा मैं, ACF या AFC। ठीक, दोनों ट्रायंगल्स मैंने यहाँ पर बना लिए। ठीक, इन्हीं की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एंगल A और एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, ये कॉमन है। ठीक, सेकंड चीज अगर मैं देखूं तो एंगल मेरे पास कौन सा, एंगल AEB, और कौन सा एंगल दूसरे वाले में AFC, क्या होंगे, दोनों दोनों 90 डिग्री के होंगे। कौन कौन से एंगल, AEB ये वाला एंगल और AFC ये वाला एंगल मेरे पास क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री के होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो थर्ड अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या दिया है, BE और CF क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि BE इज इक्वल टू CF, जो हमें क्या दिया हुआ है, जो हमें गिवन है पहले से ही। ठीक, यहाँ पर हमें क्या दिया है, BE और CF एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर ये तो मेरा एंगल हो गया, और ये मेरा एंगल हो गया, और ये मेरी साइड हो गई। तो यहाँ पर मैं एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करके मैं कह सकता हूं कि बाई एंगल एंगल साइड कौन सा, ट्रायंगल ABE क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ACF के। तो सबसे पहली चीज हमें यही प्रूफ करना थी, क्या, कि ट्रायंगल ABE क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AFC के। हमें यही सबसे पहली चीज प्रूफ करना है। अब ये दोनों चीजें क्या आ गई, ट्रायंगल मेरे दोनों क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो मैं यहाँ पर CPCT का भी यूज कर सकता हूँ। तो बाई CPCT का प्रयोग करना मुझे, और मैं क्या निकालना है मुझे, कि AB और AC क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो AB मेरे पास यहाँ पर कौन सा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। कौन सा, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि मेरे पास कौन सा पोजीशन पे है, A फर्स्ट पे है और B कौन सा पोजीशन पे है, सेकंड पे है। तो AB, और अगर यहाँ पर मेरे पास A कौन से पे है, फर्स्ट पे है, और C कौन से पे है, सेकंड पे।
तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी इक्वल टू ए सी आ गया मेरे पास, यानी कि मेरे पास दोनों में, इस ट्राइंगल में ए बी ये वाली लाइन ये वाली साइड और ए सी ये वाली साइड क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, सबसे पहला हमारे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। सेकंड हमारे पास ए बी और ए सी क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये हमारा होता है यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास भी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों का शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।